देखिए, आदमी का जो नेचर होता है ना, वो हर ट्रांजेक्शन को तो याद रख नहीं सकता है। मान लीजिए 10 दिन 20 दिन पहले कोई ट्रांजेक्शन अकाउंट में हुआ हो तो मुश्किल होता है। आजकल के समय में देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शन कितना बढ़ गया है कि हम लोग बाहर में जाते हैं, समोसा खा लेते हैं, फुकचा खा लेते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं। तो कभी कभी तो हम अपना ही बात बताएं, हम कोई पेमेंट कर दिए यूपीआई से, हम अपना ट्रांजेक्शन जब चेक करते हैं तो हमको खुद याद नहीं रहता कि ये ट्रांजेक्शन हम जो है ना कहाँ दे दिए थे। वो दिमाग लगाना पड़ता है। उसी तरह से यूपीआई डीआरसी क्रेडिट का मतलब समझिए, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, कहीं आपने पेमेंट किया, वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, लेकिन पैसा अकाउंट से कट गया, तो वो पैसा वापस आता है यूपीआई डीआरसी क्रेडिट से। या फिर मान लीजिए कि आपने, एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग किया फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन आपको सामान मिला नहीं। हो सकता है पेमेंट फेल हो गया वहाँ पर, या फिर जो भी रीज़न हो, आपको सामान अमेजन या फ्लिपकार्ट से नहीं मिला, तो आप, जनरल सा बात है कि कंप्लेन करोगे, जिसको डिस्प्यूट कहा जाता है। आप अपने बैंक में कंप्लेन कर सकते हो, अमेजन के साइट पर कंप्लेन कर सकते हो, जो भी हो। तो जो पैसा आपको फिर से रिटर्न रिफंड किया जाएगा तो वो यूपीआई डीआरसी के माध्यम से किया जाएगा। समझे? तो ये चीज़ होता है। तो हर ट्रांजेक्शन याद नहीं रहता है, लेकिन इसका उपाय है। आप जो है सीधे अपने बैंक के कस्टमर केयर में बात कीजिए, और उनको स्टेटमेंट में ही लिखा, आपने देखा होगा शायद, स्टेटमेंट में लिखा होगा यूपीआई डीआरसी क्रेडिट 100 रुपया। जो आप 100 रुपया की बात कर रहे हो 2 टाइम, उनसे आप पूछिए कस्टमर केयर से कि ये जो पैसा आया है 100 रुपया 2 बार, ये हमारा अकाउंट में काहे लायल है, ये कैसे आ गया है ना? तो कस्टमर केयर वाले और क्लियर बता देंगे आपको ये पैसा क्यों आपको मिला है 2 बार, यूपीआई डीआरसी से आपको मिला है। और आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना, हमको जो है ना कमेंट करके ये भी बताइए कि मैसेज आपको एग्जैक्टली अगर मोबाइल पर आया है, या जो मैसेज आप देख रहे हो यूपीआई डीआरसी क्रेडिट का, वो पूरा मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा है, तभी तो हम आपको बता पाएंगे। लेकिन अपना इम्पोर्टेंट जो भी डिटेल है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल आईडी हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, ये सब डिटेल आपको कभी भी कमेंट नहीं करना है, कभी भी लिखना नहीं है, कहीं भी नहीं लिखना है। ये सब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है। बाकी केवल मैसेज लिख के बताइए, ताकि हम और भी रिसर्च कर सकें, जान सकें कि क्या होता है, क्यों आ रहा है इस तरह का मैसेज। और कोई भी अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं बताना है, याद रखिए, कहीं पर भी नहीं बताना है।